चलिए अरुण भूमि के दर्शकों को मैं आनंद वोरांग फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आप पहुंचे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस महबो पे। यहाँ मेरे पीछे आप देख ही सकते कि यहाँ नॉन अरुणाचली है, जो कि अरुणाचल के एक्चुअली नहीं है। और यहाँ है हमारे अमसू यानी ऑल महबो कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट यूनियन। ये यहाँ मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, इन लोगों को यहाँ के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमसू है उनके द्वारा पकड़ा गया है, क्योंकि ये सब इलीगली गैर कानूनी तरीके से हमारे प्रदेश पे दाखिल हुए हैं। आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हमारे नॉन अरुणाचली यानी जो अरुणाचल के नहीं है, हमारे जो इंडिजिनस नहीं है, उसको यहाँ दाखिला लेने के लिए कानूनी तरीके से आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट लेनी होती है। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे काम करने एक्चुअली लेबर करने आया है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे आया गया है, ऐसा वो लोग का कहना है। यहाँ पे मेरे साथ आमसू के जो स्टूडेंट लीडर है और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव है, और मेरे पीछे वो लोग भी है जो गैर कानूनी तरीके से आया है। तो यहाँ पे एडीसी ऑफिस पे इन लोगों को जमा किया है। लगभग 77 लोगों को इन अमसू ने पकड़ा है। तो मेरे साथ है अमसू के जनरल सेक्रेटरी, उनसे हम सीधा बात करते हैं कि किस तरह पकड़ा और क्या क्या करेंगे, आने वाले समय में इन लोगों के साथ क्या क्या ट्रीट किया जाएगा, वो सब हम अमसू के जीएस से जानेंगे। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे ये लोगों ये जो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ जो नॉन ये है लेबर करने आए हैं, इन लोगों को आप लोगों ने पकड़ा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इनको कहाँ से और कैसे पकड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, माई सेल्फ कादुम परमे और महबो कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट यूनियन जनरल सेक्रेटरी। ऑन माई लेफ्ट इज मिस्टर जॉइनो मोदी, IPR secretary come today's issue chairman. So secondly, I would like to thank Team Arun Bhumi for covering our news. So by the way, today we had conducted our first phase of ILP issue, which we have gone through from Bodak, Aing and Merbo, and we have found more than 100 illegal immigrants in our area without proper permit. हम लोग का स्टेट में ये ILP क्यों लागू होता है, ये इसका महत्वपूर्ण क्या है, माने इसका मीनिंग जो, तो उसमें हम ज़रा बात नहीं करेगा। और हम मेरा जितना अरुणाचली भाइयों और बहनें हैं उन सभी से भी निवेदन करता हूँ कि ये जो ILP इशू है इसको आप लोग भी जैसे भी करके टेकअप कीजिए, क्योंकि हैज़ वी ऑल आर सीइंग इन सोशल मीडियाज लाइक अभी चांगमा हाजंग का इशू को भी देख रहा है हम लोग। दे वर ऑल्सो लाइक दिस, जस्ट ये भी एक एग्जांपल है। इसमें भी ILP चेकिंग को अगर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो इसमें बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट्स आके माने काल परसों जैसे चांगमा हाजंग अभी कर रहा है वैसे ही स्टाइल में ये काल परसों भी हो सकता है। तो इसी के लिए आज का हम लोग का मेन मोटिव है कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स है उसको पकड़ के यहाँ में हम लोग अभी ADC ऑफिस में आए महबो के, और इसमें आज अभी हो रहे प्रोसीड्यूर क्या क्या करना है वो सब तो कर रहे हैं। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक्स आवर महबो ADC administration for their kindly cooperating and letting us conduct these issues smoothly. अभी सुनने में आया है कि ये है एक दूसरी बात है, सुनने में ये भी आया है कि आप लोगों ने सुबह लगभग 10 बजे 11 बजे एक और ट्रिप पकड़ा, तो उसका क्या किया आप लोगों ने? उसको पहले हम लोग उसका जो प्रोसीड्यूर है उसको हम लोग उसका जैसे कि परमिट यहाँ से ऑफिस थ्रो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग ने उसको टेम्पररी परमिट बना के उन लोगों को छोड़ दिया है। आफ्टर जिसमें 15 डेज़ का वो लोग का टेम्पररी परमिट होता है, उसका वो डेज खत्म हो रहा है, हम लोग और एक बार सेकेंड पेश करेंगे। तो उसमें फिर ऐसे होता है तो उसमें हम लोग उसको स्ट्रिक्टली फाइन लिया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। और ये जो अभी पकड़ा है, जो अभी बचा हुआ है, सुबह का जो टीम था वो तो चले गए, अभी इसको अब लोग क्या करेंगे? ऐसा अमसू टीम द्वारा इसको वापस भेजा जाएगा या फिर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन इसको सौंपा जाएगा? देखिए, ये जितने अभी आए हैं, ये जो आए हैं इसको अभी फिर माने जैसे हम लोग पहले प्रोसीजर किए थे एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, तो उसी स्टाइल से फिर इसको भी कंटिन्यू करेंगे। और ये लोग का जितना भी आया हुआ है, ये लोग का ओनर को बुलाया है, तो ओनर आया हुआ है तो ओनर जो अभी वो सब कर देंगे प्रोसीजर, जितना ये लोग का पेपर वर्क है उस हिसाब से देख के जो सही है उसको भेज देंगे और जो सही नहीं है उसको आज के लिए थाना में डिटेन करेंगे। आपका कहना है कि जिसका कागज़ यानी जिसका कागजात सही होगा उसको काम पे भेजेंगे या फिर उसको अपनी जगह भेजेंगे? सर अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ से होके चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसको
बाहर कर देंगे। यानी आपका कहना है कि कागजात अगर सही नहीं रहेगा तो इन लोगों को आज यहाँ पे जेल पे रख के कल शायद वापस कर देंगे। तो यहाँ मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं बहुत से लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें यहाँ कौन लाया गया और किस तरह से लाया गया है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम तन्मय मुखर्जी है। आप कहाँ से हैं? हम असम से, लखीमपुर से। अच्छा, आप लखीमपुर से। आप कब से यहाँ है? मेरा हो गया कम से कम 6 महीने 7 महीने। 6 महीने, यानी आप गैरकानूनी तरीके से यहाँ पे 6 महीने से रह रहा है। आपको कौन लाया गया था एक्चुअली? हम लोगों तो मालिक लाया है मिडा टैंक। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? हम लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं उनका। कौन सी जगह पे काम करते हैं और ऐसा क्या काम करते हैं आप लोग यहाँ? क्या काम? उनका सौ मिल है। सॉमिल है? हाँ। अच्छा, आप सब सॉमिल पे काम करने वाले हैं? हाँ जी। दूसरा अलग अलग है। हम मेरा मालिक अलग होगा, उन लोगों का मालिक अलग होगा। ओके, थैंक यू। हाँ सर, अभी जो टीम अमसू ने जो आईएलपी वाले जो ये लेबर लोग को चेक करके जो पकड़ के लाया है आपके ऑफिस पे, यहाँ अभी हमने देखा कि बाहर पे बहुत से लोग करे हैं। तो इसको लेके उन्होंने कहा कि ये सब इलीगली आया हुआ है क्योंकि प्रॉपर इनलाइन परमिट लेके नहीं आया है, ऐसा अमसू के जो लीडर्स है उन लोगों का कहना है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जिसका कागजात अगर वो लोग चेक करेंगे, जिसका कागजात सही रहेगा उसी को सिर्फ यहाँ रहने देगा और जिसका सही नहीं रहेगा उसको वापस भेज दिया जाएगा। उसको हम आपसे जानना चाहते हैं कि उसको ऑफिशियली आपकी तरफ से वहाँ पे भेजा जाएगा या फिर आमसू को उसका जिम्मेदारी लेनी होगी सर? देखिए, आमसू को हमने कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर इशू नहीं किया है, ऑथोराइज नहीं किया है कि वो एलपी चेकिंग करे। हमसे बात एप्लीकेशन तो दिया हुआ था लेकिन हमने उसको डिनाई किया कि हम प्राइवेट पार्टीज़ को आई कैन नॉट ऑथोराइज टू चेक। हाँ, तो एनीवेज, जो उन लोग लेके आया है आज दिखाया हम लोग, तो कुछ लोग लेके आया है विदाउट आईएलपी। तो उनका जो स्पॉन्सर है, जो जिसके पास वो लोग आया है आके अभी प्रोविजनल जो आईएलपी का जो प्रावधान है, प्रोविज़न है, उसको लोग अप्लाई कर रहा है, उसका हम लोग अकॉर्डिंगली दे रहा है, हम लोग उन लोग को इशू कर रहा है। एंड जिसका पास नहीं होगा उसका हम लोग रिपोर्ट कर देगा। रिपोर्ट आप आपकी ऑफिशियली आपकी तरफ से करेंगे या फिर आमसू को वो करनी होगी? रिपोर्ट हम लोग करेगा लेकिन उसका जो स्पॉन्सर जो मालिक है उसको कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। अच्छा, और सुनने में आया कि अभी आप कह रहे हैं कि आप ऑथोराइज नहीं किया था, लेकिन सुनने में ये भी है कि क्योंकि काफ़ी भी थे जिनमें आपके ऑफिस के द्वारा रिसीव किया गया था, जहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको इंटीमेशन शायद आईएलपी के जो चेकिंग के लिए शायद आपको दिया गया था आमसू टीम के द्वारा, वो लोग कह रहे हैं ऐसे। बिल्कुल दिया था, वो तो इंटीमेशन था, वो कोई भी दे सकता है। और ऐसे आपके यहाँ सुनने में है कि अभी लगभग 100 लोग होंगे, 77 लोग अभी बाहर हैं जिनको बिना आईएलपी के पकड़ा गया है। और ऐसे कितने लोग होंगे क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ यह है सोमिल है, क्रेशर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा होगा यहाँ पे। लेकिन देखिए, आईएलपी चेकिंग करना है बोल के हमको ही पता है, वो हम लोग का रूटीन ड्यूटी है, पर उसके लिए आपको बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है। आप मजिस्ट्रेट चाहिए होता है, पुलिस चाहिए होता है, गाड़ी वगैरह। हाँ, लॉजिस्टिक चाहिए होता है। आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप आईएलपी चेकिंग करना आपका ड्यूटी है, वो तो आपकी जिम्मेदारी है एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोर्स। तो फिर इतना सारे लोग लगभग 100 के आसपास होंगे, इतने सारे लोग आपके रहते, आपके खुद के रहते, और आप कह रहे हैं कि आपका ड्यूटी है और आपके रहते आप उन सबको यहाँ कानूनी तरीके से हमारे यहाँ में चेक गेट नहीं है, चेक गेट उसके में है, यहाँ चेक गेट नहीं है, यहाँ चेक नहीं होता है। तो यानी तो जो वहाँ से फार होकर आता है, वी डोंट हैव एनी फैसिलिटी टू चेक हियर। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका एंट्री पॉइंट वहाँ पे अगर चेक नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम एट बेस्ट मंथली बट 2 मंथली हम लोग एक बार चेक कर सकते हैं एट रैंडम, पर चेक इट नहीं, कहाँ पे चेक करेगा? और ये जो प्राइवेट के जो कंपनी के जो मालिक है, जो यहाँ के जो नागरिक है, जो कंपनी चलाता है, जिन्होंने इन लेबर्स को लाया था, उनको आप ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब में आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे पब्लिक? हमारे यहाँ तो आप देखिए कि हमारे जो प्रदेश है ये एक सेफ लैंड है, क्योंकि इंडिजिनस लैंड है, इसको बचाए रखना हमारा राज्य सरकार का भी कर्तव्य बनता है और केंद्रीय सरकार का भी, और साथ ही साथ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर आपका भी इसमें कर्तव्य बनता है कि इसको सेफ रखें, हमारे जो लैंड है। तो इस पर गैरकानूनी तरीके से आ रहे हैं यहाँ पर लोग। देखा कि महबूब सर्कल सिर्फ ये अभी महबूब का बात कर रहा है, बिना ईस्ट सियांग बोलने से भी ईस्ट सियांग को पूरा ईस्ट सियांग को छोड़ के सिर्फ अभी फिलहाल महबूब के लिए है। महबूब में इतना 77-100 लोगों को पकड़ा गया, तो लगभग ऐसा कितने लोग होंगे यहाँ पर
जिनको इलीगली गैर कानूनी तरीके से ऐसा लाया गया हो लेबर पर्पज में? देखिए, इसका तो हमारा कोई अनुमान नहीं है, एस्टिमेट नहीं है, बट आप जैसे बोले यहाँ पे मिल है, स्टोन क्रशर है, वगैरह वगैरह है, तो उन लोगों को सबको हमने बहुत पहले ही ऑर्डर दे चुका है कि हुएवर एंगेजेस लेबर फ्रॉम आउटसाइड उनको ILP होना है एज़ पर हम लोग का जो यहाँ में चल रहा है नियम होता है, उस एज़ पर दैट ILP सबको होना है। तो बहुत सारा हम लोग ऐसे रैंडम चेक भी किया है 1-2 बार, तो बहुत सारा स्टोन क्रशर वगैरह और आपका ये आपका जो टिम्बर जो सॉमिल है उनका तो ग्रुप परमिट भी है बहुत सारा का, और कोई 1-2 छूट भी जाता होगा, वो तो एज एंड व्हेन इट इज़ रिपोर्टेड वी टेक एक्शन। अभी सुनने में आया है कि अमसू जो टीम अमसू थे, आप लोग आपसे पुलिस साथ में जो वो लोग चेकिंग करने जाएंगे तो पुलिस साथ में भेजने के लिए आपसे मांग की थी शायद। देखिए, ये चेकिंग करना ये हमारा ड्यूटी है, अमसू का ड्यूटी नहीं है। हम लोग चेकिंग करें, अगर हम लोग असिस्ट कर सकते हैं तो असिस्ट करना है हमको, या तो हमको बताना है, इन्फॉर्म करना है कि कहाँ पे कौन सा पॉकेट में ज़्यादा ILP बिना ILP का आदमी है, इन्फॉर्मेशन दे कैन शेयर विद अस और दे कैन कम विद अस, हम लोग का साथ में एक विटनेस बन के जा सकता है। बट दे आर स्टूडेंट यूनियन बॉडी, आई कैन नॉट ऑथराइज देम टू चेक ILP, वो असिस्ट कर सकता है। हाल ही में जो अभी हाल ही के लिए फिलहाल के लिए जो आपके ऑफिस के बाहर जो बचे हुए हैं, सुबह के जो एक ट्रिप कहते कि वो लोग चले गए, हाल ही में जो बचे उसको लेकर आप क्या करेंगे सर? उनका जो रेगुलराइजेशन हो सकता है उसको कर देगा, जो नहीं हो सकता है वो डिपोर्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और ये थी आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से कितने लोगों को लाया गया है। ये एक तरफ से ये कह रहे हैं कि इनका जो मालिक थे वो लाया गया है यहाँ पे क्रेशर या फिर सॉमिल पे काम करने के लिए, लेकिन अरुणाचली एक ऐसा लैंड है, हमारे ये एक इंडिजिनस लैंड है, हमारे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इंडिजिनस लैंड को बचाने का, और साथ ही साथ हमारे जो नागरिक है, हमारे जो आम जनता है, जैसे इनको लाया गया है इनका मालिक, ऐसी हरकतें कभी दोबारा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर लाना ही है तो उन्हें कानूनी तरीके से, सीधी ढंग से, सरकारी तरीके से कैसी इसको ला सकता है उसी हिसाब में लाना चाहिए, ऐसा अपील रहेगा हमारा। हम कोशिश करें कि आप लोगों को हमारे प्रदेश के कोने कोने पर चल रहे खबर को जनता तक पहुंचाओ और जनता तक दिखाओ। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप लोग बने रहिए अरुण भूमि और देखते रहिए अरुण भूमि। धन्यवाद।